कि बिहार के पढ़े लिखे युवा मजदूरी दूसरे राज्यों में करते हैं और बिहारियों के हिस्से की जो सरकारी नौकरियां हैं वो बेची जा रही है। लैंड फॉर जॉब और मनी फॉर जॉब के तर्ज पर वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, यह नहीं चलना चाहिए। सूबे में डोमिसाइल नीति लागू होने की बात थी, अभी तक शायद उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, इसलिए सूबे में डोमिसाइल नीति कड़ाई के साथ लागू हो। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में बड़े स्तर पर शिक्षकों की भर्ती परीक्षा बीपीएससी के जरिए संपन्न कराई गई, लेकिन ये बहाली लगभग 1,70,000 पदों की शुरू से ही विवादों में रही। जिस तरीके से शिक्षक नियमावली जारी की गई, उसके बाद डोमिसाइल नीति और फिर रिजल्ट के बाद भी अभी तक जो विवाद हैं वो बरकरार हैं। और अब तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि पहले लैंड फॉर जॉब का घोटाला देखने को मिला और अब इस शिक्षक भर्ती में मनी फॉर जॉब भी देखने को मिल रहा है। वहीं उन्होंने एक बार फिर से बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू करने की बात कही है। आपको बताएं कि पहले जो ये शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हुई थी तो इसमें डोमिसाइल नीति लागू थी, लेकिन बाद में उसे संशोधन करके हटा दिया गया और दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए भी इस बहाली में दरवाजे खोल दिए गए हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद बड़े स्तर पर अभ्यर्थी काफी गुस्से में हैं, नाराज भी हैं और ये तमाम जो दृश्य है वो बीपीएससी कार्यालय के बाहर आपको देखने को मिलेगा। रिजल्ट में फर्जीवाड़ा, गड़बड़ी, घोटाला, घपला, ये तमाम बातें अभ्यर्थी कर रहे हैं। लेकिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने साफ कहा है कि वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, ये नहीं चलेगा। बिहार के बेरोजगार युवा दूसरे राज्यों में मजदूरी करे और दूसरे राज्यों के युवा आकर बिहार में नौकरी करे, ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। क्या कुछ वो कह रहे हैं वो पहले आप सुनिए। आज विडंबना है बिहार में कि बिहार के पढ़े लिखे युवा मजदूरी दूसरे राज्यों में करते हैं और बिहारियों के हिस्से की जो सरकारी नौकरियां हैं वो बेची जा रही है। उसमें जैसे लैंड फॉर जॉब और मनी फॉर जॉब के तर्ज पर बिहारी नौकरियों पर पहला अधिकार बिहारी की है, इसलिए बिहारी लोगों को ही नौकरी में प्राथमिकता दें, क्योंकि वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, यह नहीं चलना चाहिए। और ज्ञातव्य है कि बिहार में सूबे में डोमिसाइल नीति लागू होने की बात थी, अभी तक शायद उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, इसलिए सूबे में डोमिसाइल नीति कड़ाई के साथ लागू हो। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बड़े स्तर पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कराई गई। लगभग 1,70,000 पदों की यह बहाली प्रक्रिया थी। 1,20,000 अभ्यर्थियों के चयनित होने की सूचना शिक्षा विभाग के तरफ से दी गई, लेकिन इसमें कई तरह के समस्याएं देखने को मिल रही है। खासकर अभ्यर्थियों ने इसे साफ तौर पर फर्जी रिजल्ट करार दिया है और कहा है कि केवल और केवल ये आंकड़ों का खेल है और 1,20,000 की संख्या पुराई गई है। इसमें कहीं भी ये देखने को नहीं मिल रहा है कि 1,20,000 अभ्यर्थी योगदान भी देंगे। वहीं दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के द्वारा जो डीबी कराई जा रही है, खासकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हैं कि आखिरकार उनका रिजल्ट कैसे जारी हो गया। कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी मिल गए, क्योंकि हड़बड़ी में बहुत गड़बड़ी भी हुई है और ये तमाम आरोप जो हैं वो अभ्यर्थी लगा रहे हैं। इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक बार फिर से लैंड फॉर जॉब के ही जैसा मनी फॉर जॉब की बात इस शिक्षक भर्ती परीक्षा में कर रहे हैं। वहीं डोमिसाइल नीति की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में जो ये शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई, इसमें लगभग 14,000 से अधिक अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बाहरी के राज्यों से हैं, यानी कि उनका चयन
हुआ है और लगभग 72,000 रिजल्ट प्राथमिक में दिया गया था, जिसमें कि 14,000 से अधिक बाहरी अभ्यर्थियों की संख्या है, यानी दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों की संख्या है, और महज स्थानीय अभ्यर्थियों में 58,000 का ही चयन हो पाया है। तो पहले डोमिसाइल नीति इसमें लागू थी, बाद में हटा दिया गया, और इन सब को लेकर अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने खुलेआम अब सरकार से ये मांग शुरू कर दी है कि बिहार में नौकरियों पर पहला हक बिहारियों का है, तो वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, ये नहीं चलेगा, डोमिसाइल नीति लागू करनी होगी। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।